प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। आपकी शहर आपकी बात को लेकर दरभंगा नगर निगम के कर्मी पहुंचे वार्ड नंबर 39 में लोगों से जानी समस्याएं। शनिवार को दिन के 11:30 बजे दरभंगा नगर निगम के कई अधिकारी पदाधिकारी वार्ड नंबर 39 में पहुंचे, जहां वे आपका शहर आपकी बात को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई लोग तो ससमय पहुंचे थे, लेकिन अधिकारियों की लेट पहुंचने की वजह से कई लोग वापस हो गए, जिस वजह से कुर्सियां खाली रह गई। बता दें कि निगम के अधिकारी पदाधिकारियों को सुबह 10 बजे ही पहुंचना था, लेकिन वह समय से 1.5 घंटा विलम्ब से पहुंचे थे। तो वहीं इस संदर्भ में मौजूद अधिकारी से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम लोग शाम के 5 बजे तक रहेंगे। यहाँ पर जो भी लोग अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर आएंगे, हम उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनकी शिकायतों को दर्ज कर आगे सरकार को भेजेंगे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद लोग मीडिया को। मैं नसरे अहमद कादरी, वार्ड नंबर 39 का स्थायी निवासी, अपने पार्षद नुसरत आलम जी यानी शहनाज परवीन के जो पति हैं, उनके आह्वान पे हम लोग समस्त वार्ड निवासी दिन के 10 बजे जो टाइम समय फिक्स था उतने वक्त हम लोग यहाँ पर आए, अपनी बात को रखने के लिए नगर निगम के पदाधिकारियों के समक्ष, जो कि सरकार का नीतीश कुमार जी का बहुत ही सराहनीय पहल है जनता से रूबरू होने का और जनता की समस्या से अवगत होने का। यही सोच करके हम लोग अपना समय निकाले, 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक 1.5-2 घंटा हम लोग कंटिन्यू अभी तक बैठे हुए हैं। जितने समय आप हमको बाइट ले रहे हैं, ये ऑलरेडी आपको 2-2.25 घंटा हो गया। उसके बाद जब बड़े भाई अशोक नायक जी के द्वारा जब फ़ोन किया गया पदाधिकारी को, तो उन्होंने कहा कि हमने 2-3 स्टाफ भेज दिया है, आप उनके समक्ष अपना शिकायत लिखवा दें, हम यहाँ देख लेंगे। तो भैया जब आप देख ही लेंगे और शिकायत के माध्यम से, लेटर के माध्यम ही से जब हमको शिकायत करना है, तो फिर ये संवाद कार्यक्रम कैसा? संवाद होता है 1 to 1। आप हमारे समक्ष जो आप हमसे पूछ रहे हैं, तो ये हमारा संवाद हुआ। अब अगर शिकायत ही करना है तो लिखित पेटी में दे करके हम तो पहले भी भेजा जा सकता था, तो इसको योजना का नाम देने का क्या आवश्यकता था? ये सराहनीय योजना है, जिसको पदाधिकारियों की उदासीनता की वजह से ये योजना को फ्लॉप किया जा रहा है या करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे लोग आए हुए थे, समस्त वार्ड के वासी आए हुए थे अपनी अपनी समस्या से रूबरू करवाने के लिए। हम हैं, हमारे घर के पास की अलग समस्या है, भाई साहब हैं, इनके घर के पास की अलग समस्या है, इनकी अलग समस्या है। सारे लोग अपनी समस्या से रूबरू करवाते पदाधिकारी के पास, क्योंकि पदाधिकारी के पास उनको आस होता है कि हमारी बात ऊंचे लेवल पर जाएगी और फिर मुख्यमंत्री तक जाएगी, लेकिन उनका कोई ये नहीं हुआ, तो सारे लोग चले गए। अब क्या कहेंगे, ये कार्यक्रम चल रहा है या क्या कुछ हुआ? ये कार्यक्रम क्या करो, ये तो खाना पूर्ति हो रहा है ना। लेकिन नगर निगम के तो कुछ लोग अभी है, तो क्या नहीं, ये स्थगित इसको मानिए ना, वो तो खाना पूर्ति हो रहा है। जब कोई है ही नहीं तो वो दीवार से बात करेंगे क्या? देखिए, ये नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से ये अपना शहर आपकी बात के आयोजन किया गया, जिससे हम जनता में क्या समस्या हो रही है, क्या वो चाहते हैं सरकार से, क्या वो नाला, रोड, पार्क, इन सब की उनको क्या आवश्यकता है, ये जानने के लिए हम लोग सरकार ने एक कार्यक्रम दिया है, जो दरभंगा नगर निगम द्वारा सभी वार्डों में चलाया जा रहा है। और इसके तहत आज जो है वार्ड 39 में हम लोग के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो क्या अभी तक कितने जनता यहाँ पे पहुँचे हैं और क्या कुछ समस्याएं लेकर आए थे? जी, अधिकतर तो हमें समस्याएं नाली की, सड़क की या नल जल योजनाओं की मिल रही है, जिसे हमने नोट कर लिया है और जल्द हमें सरकार तक इसे पहुंचा दिया गया। इसके विलम्ब के कारण लोग उठ के चले गए, तो क्या कहेंगे इस? नहीं, देखिए, ये कोई 1 घंटा या आधा घंटा का कार्यक्रम नहीं था, ये 10 बजे से लेकर संपूर्ण 5 बजे तक का कार्यक्रम है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 10 बजे थे, 10 बजे हमारे टीम जो जिनको समस्या को सुनना था, जिनको नोट करना था, वो यहाँ पहुँचे हुए थे और वो नोट करने की स्थिति में वो बैठे हुए थे। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं ये बात स्वीकार करता हूँ कि मैं लेट से पहुँचा था। हाँ, कुछ विलम्ब हो गया था, क्योंकि मुझे कई वार्डों में से जो सफाई, नाली सफाई या उसका कार्यक्रम हो रहा है, उसका भी मुझे मॉनिटरिंग करना होता है, तो और ट्रैफिक भी जाम हो गए थे, जिसके कारण मैं कुछ 10 आधा घंटा लगभग लेट से पहुंचा था, लेकिन मैं 10:30-11 बजे तक पहुंच गया था यहाँ पर। दरभंगा के लहरियासराय परिसर में स्थित दरभंगा न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन शनिवार को
दरभंगा के न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे दीप प्रज्वलित कर किया गया। यह दीप प्रज्वलन कार्यक्रम जिला जज, जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तो वहीं इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मुकदमों की सुनवाई की जा रही है, जिनमें विभिन्न मुकदमा पूर्व एवं लंबित वाद यथा समन्वय आपराधिक वाद, एनआई एक्ट धारा 138 वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, श्रम वाद, विद्युत तथा पानी बिल संबंधित विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण विवाद, सेवा संबंधित वेतन भत्ता एवं सेवानिवृत्ति लाभ, राजस्व के मामले एवं अन्य दीवानी मामले का निष्पादन आपसी सुलह के आधार पर तत्काल किया जा रहा है। तो वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत के सफलतापूर्वक संचालन हेतु बिहार विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर प्राधिकार के सचिव के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर मुकदमों की सुनवाई हेतु 19 बेंच का गठन किया गया है। मेरे ख्याल का यह अंतिम लोक अदालत होगा और मैं चाहूँगा कि हर बार की तरह जिस तरीके से आपने प्रोग्रेस किया है, हर बार आगे बढ़ाया है, इस अंतिम लोक अदालत को आप लोग ऐसा सफल करें इसमें यादगार रहे। मैं एक बात और एक्स्ट्रा करना चाहूँगा, माननीय साहब ने कहा देश पर इस समय कुछ विशेष संकट है और इसमें हमें एकजुटता दिखानी है। तो हम इस लोक अदालत के माध्यम से सारे भेदभाव भूल करके एकजुट होने के लिए अधिक से अधिक केसों का अगर हम यहाँ पर निष्पादन करते हैं तो हमारी एकजुटता इससे भी विकसित होगी। और मैं समझता हूँ कि आप इस भावना का पालन करके निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग कहने में विश्वास नहीं करते हैं, काम करने में विश्वास करते हैं। अदालत के मामले से इसके माध्यम से निकलता है। भारत की न्यायपालिका ने बदलते वक्त के साथ इसकी जरूरत को महसूस किया है, इसे अपनाया है। और इसमें अच्छी बात यह है कि हमारे अधिवक्ता गण भी आगे बढ़ चढ़ करके जो मुकदमा से संबंधित लोग हैं उनको समझाने का काम कर रहे हैं, रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं उनकी अलग से सराहना करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने अपने हितों से आगे बढ़ करके समाज के हितों को महत्व दिया। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, आज भी मैं कहना चाहूंगा कि ईश्वर ने हर इंसान को सिर्फ एक संसाधन के साथ भेजा और वो संसाधन धन नहीं, वो संसाधन आपका जमीन जायदाद रिश्ते नाते ये सब नहीं। सिर्फ एक ही संसाधन हर इंसान को ईश्वर ने दे के भेजा है, वो है समय। और समय भी अनंत नहीं है, सीमित है। उस सीमित समय का आप किस प्रकार से उपयोग करते हैं ये बहुत जरूरी है। अगर आपने इस मंत्र को समझ लिया कि हम अपने समय का सही ढंग से उपयोग करें, उसे लड़ाई झगड़े में बर्बाद ना करें, तो आप जीवन के सही अर्थ को पाने में सफल हो जाए। आज हमारे देश की परिस्थिति से आप लोग वाकिफ हैं, जिस प्रकार से देश की सामरिक स्थिति है, पूरे देश को जरूरी है कि एक साथ होकर, एकजुट होकर के, राष्ट्र की भावना के साथ ओतप्रोत होकर के और आपस के विरोधाभास को हटा करके हम लोग मजबूती के साथ भारतीय होने में गर्व करें और एक साथ दिखाएं। और ये मजबूती बहुत जरूरी है। और इस परिप्रेक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम, ये राष्ट्रीय लोक अदालत जहाँ पर की समाधान होना है, जो जनता आए हैं सभी लोग नमस्कार। मैं ज़्यादा नहीं होगा, बहुत दूर से आए हैं जनता जो आए हैं, आप लोग भी थोड़ा मीडिया से प्रोसेस को मदद करें। यहाँ पदाधिकारी आया है, वो भी थोड़ा समस्या को देखते हुए अगर उदार हो गए तो समस्या का समाधान जल्दी होगा और ज्यादा होगा। इसी के साथ मेरा वाणी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा वीर सैनिकों के सम्मान में निकाला तिरंगा यात्रा। शनिवार को दोपहर 1 बजे
कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा वीर सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाला गया। यह तिरंगा यात्रा बलभद्रपुर में स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय से जिला अध्यक्ष दयानंद पासवान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने अपने हाथों में तिरंगा लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए लहरियासराय टावर होते हुए लोहिया चौक तक पहुंचा, जहां मीडिया को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष दयानंद पासवान ने कहा कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य कांग्रेस पार्टी आतंकवाद और देश की एकता, अखंडता व सुरक्षा को लेकर सरकार और सेना के साथ खड़ी है। तिरंगा यात्रा में पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी, पूर्व मेयर अजय जलान, मिथिलेश चौधरी, डॉक्टर मस्कूर उस्मानी, पंडित रामनारायण झा, राम पुकार चौधरी सहित कई कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल थे। आज ये तिरंगा झंडा बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सभी जिला में कांग्रेस जनों द्वारा ये झंडा कार्यक्रम किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है जो आज भारत में जो पाकिस्तानी आतंकवाद का जो खात्मा के लिए जो हमारे भारत के वीर सैनिक ने जिस तरह काम किया है उसके सम्मान में आज हम सब तिरंगा झंडा लेके सैनिक का सम्मान में ये तिरंगा झंडा का कार्यक्रम हम लोग किए हैं। और निश्चित रूप से आज सेना के साथ और देश के साथ और सरकार के साथ आतंकवाद के खात्मा के लिए कांग्रेस पार्टी सरकार और सेना के साथ हम लोग खड़े हैं। अपना परिचय दे दें। सीताराम चौधरी, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष। देखिए, हमारा जो भारतीय सेना है जो देश की सुरक्षा के लिए आज जो अपने शौर्य का, अपने साहस का जो पराक्रम दिखा रहा है, उनके सम्मान में आज दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जय हिंद पदयात्रा निकाला गया है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका यही उद्देश्य है कि हमारा जो सैनिक है, हमारा जो देश का वीर सपूत है, जो आज सीमा पर लड़ रहा है, आज जो मिसाइल का सामना कर रहा है, उसका हौसला बुलंद हो। कहां से कहां तक ये हम आज जो है अपने जिला कार्यालय बलभद्रपुर से लेके टावर होते हुए आपको ये लोहिया चौक तक निकाले हैं ये पदयात्रा। जिस तरह से देश की सेना ने जो है पाकिस्तान को जवाब दिया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? हम पूरा देश, हम अपने पूरे पार्टी कांग्रेस पार्टी सेना के साथ है। सेना के हौसला को बुलंद करने के लिए हम देश के साथ हैं, सेना के साथ। अभी जो आगे चल रहा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं किस तरह से आगे ये चलता रहेगा और किस तरह से ये आगे देखते रहिए। हमारे देश का नौजवान, हमारे देश का जवान, सिपाही, सेना पाकिस्तान को धूल चटा देगा। जी, अपना परिचय दें। दयानंद पासवान, जिला अध्यक्ष दरभंगा जिला कांग्रेस। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वर्षगांठ पर किसान महासभा व भाकपा माले ने निकाला साझी शहादत साझी विरासत मार्च। शनिवार को दिन के 1 बजे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वर्षगांठ के अवसर पर अखिल भारतीय किसान महासभा व भाकपा माले के दरभंगा जिला कमेटी के संयुक्त बैनर तले साझी शहादत साझी विरासत मार्च निकाला गया। मार्च पोलो मैदान धरना स्थल से भाकपा माले के वरिष्ठ नेता आर.के. सहनी, जिला स्थायी समिति सदस्य पप्पू पासवान, विनोद सिंह एवं अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला सचिव धर्मेश यादव, प्रवीण कुमार, शिवन यादव व नथुनी यादव ने संयुक्त रूप से किया। मार्च में एक्टू के जिला सचिव उमेश प्रसाद शाह, रामनारायण पासवान, रंजन प्रसाद सिंह, हरिश्चंद्र पासवान, प्रिंस राज सहित कई लोगों ने शिरकत किया। मार्च में युद्ध नहीं अमन चाहिए, आतंक को शिकस्त दो, सीमा पर चौकसी को मजबूत करो, अमन के लिए कूटनीति वार्ता कायम करो। इसके अलावा कई आदि नारे लगा रहे थे। मार्च पोलो मैदान से निकलकर लहरियासराय टावर पर सभा में तब्दील हो गई, जिसकी अध्यक्षता प्रवीण कुमार के द्वारा की गई। वहीं मौजूद वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आज 1857 का जो भारत के आज़ादी का आंदोलन था, उसकी शुरुआत का दिन है। 10 मई 1857 को आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ था। बंगाल से मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, सैनिक विद्रोह किया था। पूरे देश में मजदूरों, किसानों ने विद्रोह किया था। तमाम देशभक्त जो राजे महाराजे थे, उन लोगों ने विद्रोह किया था। इस लड़ाई में कुंवर सिंह थे, लक्ष्मी की रानी
झांसी की रानी थी और तमाम राजे महाराजे भी थे, लेकिन मूलतः मजदूर किसान थे, मूलतः यह किसानों का विद्रोह था। कार्ल मार्क्स ने इसको किसानों का विद्रोह बताया है। यह विद्रोह हमारे देश की आज़ादी का, जो अंग्रेज़ों ने 200 वर्षों तक गुलाम बना करके रखा था, उसके खिलाफ एक आज़ादी का आंदोलन का शुरुआत हुआ था। आज का दिन भारत की आज़ादी आंदोलन का शुरुआत का दिन है। यह दिन हमारे लिए खुशी का दिन है। इस दिन हमने भारत की आज़ादी के लिए आंदोलन किया, अपना शहादत दिया, अपना गर्दन कटाने का काम किया और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्म के लोगों ने मिल करके देश की आज़ादी के लिए लड़ने का काम किया था। हम उनको नमन करते हैं, हम उनके शहादत को नमन करते हैं, उनके कुर्बानी को नमन करते हैं और उनको वचन देते हैं कि आपके रास्ते पर हम चलेंगे। यह देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा। हम कभी भी सांप्रदायिक राष्ट्रवाद को स्वीकार नहीं कर सकते। सांप्रदायिक राष्ट्रवाद सामाजिक विभाजन करता है, धर्म के आधार पर विभाजन करता है। हम धार्मिक विभाजन नहीं चाहते, हम विभिन्न धर्म के लोगों की एकता चाहते हैं और मिलजुल करके इस देश को चलाना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारा देश आज पूंजीवाद के ग्रस्त में है, कल ये समाजवाद बनेगा। हमारा जो संविधान है जिसको बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखने का काम किया है, यह संविधान समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद का सिद्धांत है और उस रास्ते पर चलने की बात है। हम उस रास्ते पर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। इन्हीं बातों को कहकर हम बात खत्म करते हैं। परिचय। मेरा नाम आर के सहनी है, मैं भाकपा माले का वरिष्ठ नेता हूँ।